पूरी कायनात में बहुत महफिलें होती हैं, बहुत इजलास होते हैं। कहीं कव्वाली की महफिल है, कहीं नाच गानों की महफिल है, कहीं कोई पंचायत है, कहीं चाय के होटल पे महफिल लगी है। मगर याद रहे, सारी महफिलें नाच गाना है तो गुनाह। होटलों पे महफिलें सजी हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, गुनाह अपने सरों पे मोल ले रहे हैं। एक वाहिद अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है, बंदा यहाँ बैठता है, लम्हा लम्हा अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियां लिखता रहता है। लम्हा लम्हा अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता रहता है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों बैठे हैं यहाँ, किस लिए? ये 5-5, 6-6 साल के बच्चे कौन लाया है इन्हें यहाँ? किसी ने मजबूर तो नहीं किया इन्हें। ये मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बैठे हैं। बस इन्हें इतना पता है, ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इन्हें इतना पता है कि घर में अम्मी अब्बू से जो हमने हुजूर का नाम सुना है, हुजूर की बातें सुनी हैं, आज अपने उसी नबी का जिक्र सुनने के लिए हमें जाना है, नबी की महफिल में हमें बैठना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। और इंशाअल्लाह ये बड़े होकर हमारी जाबाज सिपाही मुल्क और मजहब की हिफाजत और तक़द्दुस नामूस रिसालत के लिए ये अलमबरदार की हैसियत से खड़े हुए नजर आए। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को ज़ौक़, मज़ीद ज़ौक़ अता फरमाए और इन्हें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा प्यारा अल्लाह ने हमें रसूल अता किया, बहुत फजल किए हैं अल्लाह ने। सबसे बड़ा फजल ये है कि उसने हमें तवज्जो है तो जरा सब लोग कहें सुभान, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। फज़ल और क्या चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर और कुछ चाहिए तो बताएं मुझे। फज़ल और क्या चाहिए, फज़ल और क्या चाहिए, फज़ल जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। इससे बड़ी और कोई दौलत है? समझ में आ रहा? जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान। फज़ल और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। अच्छा, हम अपने जलसों में एक नारा लगाते हैं, हम लोग नारा लगाते हैं क्या? हुजूर का दामन, जोर से इधर देखो, हुजूर का दामन। बच्चों लगाते हो नहीं नारा? मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन।
नहीं छोड़े। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, जोर से थोड़ा थोड़ा अगर अपने आप को तैयार कर लें, थोड़ा 10-15 मिनट आप मेरा साथ अगर निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपका साथ निभाऊंगा। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके सुनाते भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, बोल दो, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, 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 मुस्कुरा कर कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, इससे बड़ी दौलत वो भी कौन सी होती है। ए बच्चों, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखोगे तो बेटे मैं तकरीर तुम्हें सुनाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। देखो बच्चों सुनो, हम जिस नबी के उम्मती हैं, ए बेटे इधर सुनो, हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमारे नबी की शान ये है, हमारे नबी हम सबसे, हर छोटे बड़े जवान बुजुर्ग बच्चे से, हर किसी से मुस्तफा जाने रहमत बेहद प्यार फरमाते हैं। हुजूर जवानों से भी प्यार फरमाते हैं, बुजुर्गों से भी प्यार फरमाते हैं, बच्चों से भी प्यार फरमाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को आमतौर पे नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। मस्जिद में बच्चे चले जाएं नमाज में, लोग कहते हैं मस्जिद में बच्चों को मत आने दो, मस्जिद में बच्चे आएंगे शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे, मस्तियां करेंगे, कहते हैं बच्चों को मस्जिद में न आने दो। मगर नहीं, मैं कहता हूँ बच्चों को मस्जिदों में आने दो, ताकि ये मस्जिदों में आए, इनका शऊर बेदार हो जाए, इन्हें पता लग जाए ये मस्जिदें
हमारे रब का घर है, हमारे लिए इबादत गाह है, इबादत खाना है। हमें यहाँ पर आना है, अपने सरों को झुकाना है, अपने रब को राजी करना है। मेरे हुजूर ने हमेशा बच्चों से प्यार किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवाना, बात बच्चों से शुरू करते बड़ों पे खत्म करेंगे। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज की नियत करके नमाज पढ़ने खड़े हो गए। ताजदारे मदीना नमाज में मसरूफ है, इधर मेरे आका इबादत कर रहे हैं। पीछे से एक बच्चा आ गया, बच्चे ने भी आकर नियत कर ली, अल्लाहु अकबर कह लिया, कानों के बराबर हाथ उठाए, नियत बांध कर आका के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। इसकी आवाज बिल्कुल साफ कर दो, थोड़ी बिल्कुल क्लियर समझ में आती रहे, और थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हजरत ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे हैं। पीछे से बच्चा आया, वो भी नियत करके आका के पीछे खड़ा हो गया। मगर मुस्तफा जाने रहमत का प्यार देखो, ताजदारे मदीना की मोहब्बत देखो। आका ने दौराने नमाज बच्चे को पकड़ा, आगे खींचा, अपने बराबर में खड़ा कर लिया। बोल दो सुभान अल्लाह। ये बच्चा तो नबी के पीछे खड़ा हुआ, मगर आका ने पकड़ा, बराबर में खड़ा कर लिया। आज हम मस्जिदों से बच्चों को निकाल रहे हैं। आज हमारे यहाँ कई खूंखार बुड्ढे ऐसे होते हैं जो बच्चों पर दे दबा दब भूसा दे दबा दब। जुम्मे के दिन बच्चा जरा सा हंस जाए बस, चला लगता है। हम बच्चे थे, एक हमारे यहाँ बुड्ढे थे, वो इतना बच्चों को मारते थे साहब कि सलाम फेरते बच्चे भागते थे कि भागो नहीं तो बहुत मारेगा। आप अपनी मस्जिदों में बच्चों को मारते हैं, मगर मेरे आका ने बच्चे को पकड़ा, करीब में खड़ा किया। मगर बच्चे की अदा भी देखो, आका ने बराबर में खड़ा किया। बच्चा फिर खिसक गया, पीछे जाकर खड़ा हो गया। इमामुल अंबिया ने फिर उसको पकड़ा, बराबर में खड़ा किया। बच्चा फिर खिसक के पीछे खड़ा हो गया। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ने नमाज मुकम्मल फरमाई। मुस्तफा ने फरमाया, मैंने तुझे बराबर में खड़ा किया, तू मेरे पीछे बार बार खड़ा होता रहा, तू बार बार पीछे खिसकता रहा। इतना सुना तो बच्चे ने जो जवाब दिया, ऐ बड़ो आप जवाब को जरा सुन लो, जवानों इस जवाब को सुन लो। खुदा की कसम अकीदा ताजा हो जाएगा, अकीदा मजबूत हो जाएगा, ईमान को ताजगी और तशरीफ हासिल होगी। छोटा सा बच्चा है, मगर मुस्तफा जाने रहमत को कहता है, या रसूल अल्लाह इमामुल अंबिया कैसे बराबर में खड़ा हो जाता, कैसे आप बराबर खड़ा हो जाता। छोटा सा बच्चा है, कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी माँ ने बताया, मुझे मेरी अम्मी ने बताया, जब आप शबे मेराज मस्जिद अक्सा के अंदर मुसल्ले पे खड़े हुए तो बड़े बड़े नबी जलीलुल कद्र पैगंबर वो आपकी बराबर खड़े न हो सके, वो सारे आपके पीछे खड़े हुए, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं आपके बराबर खड़ा हो जाऊं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मकामे मुस्तफा। वाह वाह वाह। बात
समझ में आ रही है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब नबी अंबिया रसूल आपके बराबर खड़े न हो सके, आपके पीछे खड़े हुए, तो मेरी क्या मजाल कि मैं आपके बराबर खड़े हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, यही बच्चा है। मेरे आका ने खजूर मुंह में रखी। क्या क्या बच्चों, क्या खजूर। ताजदारे मदीना ने खजूर मुंह के अंदर रखी। आका ने खजूर खाकर खजूर की गुठली निकाली, फेंक दी। मुस्तफा ने खजूर की गुठली जमीन पे डाली। बच्चा आगे बढ़ा, बच्चे ने खजूर की गुठली उठाई, अपने मुंह के अंदर डाली। हुजूर ने गुठली निकाल के नीचे डाली, इसने उठाई, मुंह में रखी, चूसने लगा। ये वही बच्चा है जो नबी के पीछे खड़ा हुआ नमाज में। ये वही बच्चा है जिसने आका के मुंह से निकली हुई खजूर की गुठली को उठाकर मुंह में रखा, चूसने लगा। फिर मेरे आका ने हाथ उठा दिए, मुस्तफा ने दुआ देना शुरू कर दिया। ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, करम फरमा दे, ऐ मौला इस बच्चे के सीने को खोल दे। या अल्लाह इस बच्चे को कुरान का इल्म अता कर दे। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो बच्चा? जब वो बच्चा बड़ा हो गया, उस बच्चे का नाम क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान का मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो कुरान के अजीम मुफस्सिर, नबी ने दुआ दे दी। नबी की दुआ ने ये कमाल किया, हिब्रुल उम्मा ये खिताब मिला कुरान के पहले मुफस्सिर। कितनी हदीसों के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ये ताजदारे मदीना की नजरे इनायत है, नजरे करम है, और बच्चों की नबी से मोहब्बत है। खुदा की कसम मेरे आका ने बच्चों को खूब नवाजा, खूब करम फरमाया। आज हमारी हालत अलग, मगर मुस्तफा जाने रहमत जब मस्जिद नबवी से बाहर निकलते नमाज पढ़ा कर बच्चे कतार बना के खड़े हो जाते, आका को सलाम करते। मुस्तफा जाने रहमत सलाम का जवाब देते। कभी मेरे आका जल्दी फरमाते, हुजूर खुद सलाम फरमाते। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे दौड़ के आगे आते। मुस्तफा जाने रहमत इन बच्चों को सीने से लगा लिया करते थे। आका इन बच्चों से प्यार फरमाया करते थे। ऐ बच्चों सुनो सुनो, जवानों आप भी सुनो, आका ने बच्चों से कितना प्यार किया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बच्चों के साथ में खेलने लग जाते। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बच्चों से फरमाते, ऐ बच्चों मुझे पकड़ो, जो मुझे पहले पकड़ेगा मैं उसे इतनी खजूरें दूंगा। बच्चे आका की तरफ दौड़ दौड़ के आते, बच्चे आका की तरफ भाग भाग के आते। ताजदारे मदीना बच्चों के साथ में खेलने लग जाते थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी घंटों घंटों मस्जिद नबवी के बाहर बैठ जाते। उधर बच्चे अपने खेल में मसरूफ होते। बच्चे खेल रहे हैं, आका नजारा कर रहे हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं। एक शख्स आया, अपने बच्चे को पकड़ के कहने लगा, जल्दी चल घर से खेल रहा है। मेरे आका ने आवाज दी, छोड़ दे, बच्चे को खेलने दे। आका का हुक्म सुना, वो सहाबी वापस चले गए। सुबह का वक्त था, ये वापस गए। अब बच्चा फिर बच्चों में खेलने लगा। आका भी वहीं पर बैठे रहे, मस्जिद नबवी के बाहर मेरे मुस्तफा बैठे रहे। अल्लाह अल्लाह, बच्चे खेलते रहे। दोपहर का वक्त आ गया, वो सहाबी फिर आ गए, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, कहने लगे अब तो दोपहर हो गई है, चल अपने घर पर चल। मेरे आका ने फरमाया, ओ सहाबी खेलने दो।
बच्चे को लेकर न जा। अल्लाह अल्लाह इन्होंने फिर बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा फिर खेलने लगा। वक्त और गुजरा, तीसरी मर्तबा सहाबी आए, अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे जाने लगे थे, मेरे आका ने इजाजत दे दी ले जा, लेकिन वो आगे आका की बारगाह में आ गए। सहाबी आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, है ताजदार मदीना, मैं अपने बच्चे को बुलाने आया, आपने सुबह में नहीं जाने दिया, आका आपने दोपहर में नहीं जाने दिया, या रसूल अल्लाह क्यों रोक के रखा? मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, ये बच्चा जिन बच्चों के साथ में खेल रहा था, उन बच्चों में एक यतीम बच्चा था, उसका बाप दुनिया में मौजूद नहीं। जब तू आया, तूने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा ले जाने लगा, मैंने तुझे इसलिए रोक दिया कि बाप की मोहब्बत इस बच्चे को कहीं तड़पा न दे, कहीं ये बच्चा रोने न लग जाए, कहीं यतीम को अपना बाप याद न आ जाए, उस यतीम के दिल पे असर होगा। वो सोचता मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरा बाप भी मुझे बुलाने के लिए आ जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का बच्चों से प्यार है, यतीमों पे भी शफकत है, यतीमों से भी मेरे आका। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मैं यतीमों के सरों पर दस्त शफकत रखने आया हूं। याद रहे, मैं किसी को रोता नहीं देख सकता। बच्चे खेलते रहे, हमने तो रिवायतों में यहाँ तक पढ़ा, मुस्तफा जान रहमत बच्चों के करीब आते, बच्चों को सीने से लगाते, तो बच्चों का भी मामूल बन गया था। उधर मेरे आका मस्जिद से निकलते, इधर ये बच्चे रो जाते, कहते हमारे आका गए, मेरे आका गए, वो मेरा कमली वाला आ गया। ये सारे बच्चे आका को देखते ना तो दौड़ते भागते, कहते वो मेरा कमली वाला आ गया, वो मेरा नबी आ गया। सुनो तवज्जो के साथ में, उन्हीं बच्चों के दरमियान एक बच्चा है, वो किसी मुसलमान का बच्चा नहीं, यहूदी का बच्चा है। उन बच्चों के साथ में खेलने वाला वो यहूदी का बच्चा। जब सारे बच्चे दौड़ के जाते, कहते मेरा नबी आ गया, मेरा नबी आ गया, ये यहूदी का बच्चा भी दौड़ के जाता, कहता मेरा नबी आ गया, मेरा नबी आ गया। बोल दो सुभान अल्लाह। यहूदी का बच्चा है। मेरे आका तो गैरों के बच्चों से भी इतना प्यार करते हैं। बच्चा तो गैर का है, यहूदी का बच्चा है, मगर कहता है मेरा नबी आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। दौड़ के जाता, मेरे आका आ गए। मिलादुन नबी का जुलूस निकले, गांव गांव में बच्चे तैयार होके आगे खड़े हो जाते, छोटी झंडियां हाथ में पकड़ कर। ये सारे बच्चे नारा लगाते हैं, सरकार की आमद मरहबा। ये बच्चे भी तो यही कहते हैं, मेरे आका आ गए, नबियों के नबी आ गए, महबूबे खुदा आ गए। दौड़ के जाता, कहता मेरे नबी आ गया, मेरे नबी आ गया, मेरे नबी आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका उस बच्चे को भी सीने से लगा लेते, हुजूर उस बच्चे को भी प्यार फरमाते। और जिसे मेरे आका सीने से लगा ले, जिसकी पेशानी पे मुस्तफा के लब लग जाए, अल्लाह ताला उसे कैसे ईमान की दौलत से महरूम रखे। जिसे सीने से लगा ले, अल्लाह ताला उसके सीने में ईमान कैसे दाखिल न फरमाए। जिसे मेरे आका प्यार फरमाए, क्योंकि हमने तो यहां तक पढ़ा, नबी का हाथ अगर कपड़े को लगा,
हजरत अनस का दस्तरखान, खाना मेरे नबी ने खा लिया, हाथ दस्तरखान से साफ कर लिए। जब उस दस्तरखान से आका ने हाथ साफ किए, हजरत अनस फरमाते वो दिन है और आज का दिन है, मैंने धोया नहीं कभी दस्तरखान। क्या करते हो, कैसे साफ करते हो? कहने लगे जब दस्तरखान गंदा हो जाता है, मैं दस्तरखान को आग में डाल देता हूँ। आग दस्तरखान को नहीं जलाती, मैल को दूर कर देती है। दस्तरखान बिल्कुल साफ होकर बाहर निकलता है।